अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा। उठ के अब खानखाहों से अदा कर रस्म शब्बीरी। मुअज़्ज़िज़ हाज़िरीन इकराम, अल्हम्दुलिल्लाह 3 दिन से हम बैनुल अक़वामी मज़हबी कॉन्फ्रेंस के इजलासों को सुन रहे हैं और फिर ये मैं बताता चलूँ नए लोगों के लिए कि बैनुल अक़वामी मज़हबी कॉन्फ्रेंस हज़रत क़िबला आलम के उर्स के मौके पर ही शुरू नहीं की गई, बल्कि हज़रत क़िबला आलम इसके फ़ाउंडर हैं। हज़रत क़िबला आलम के दौर में मुहर्रम के महीने में ये कॉन्फ्रेंस हुआ करती थी। उसके बाद में जब हज़रत क़िबला आलम पर्दा फरमाए तो आपके उर्स के मौके पर यह कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में आ रहा है। हज़रात, आज हर तरफ एक ही बात सुनाई दे रही है कि दुनिया इज़्तिराबी कैफियत में है और हिंदुस्तान इज़्तिराबी कैफियत में है। तो हमारे पास जो तालीम दी गई है वह मैं आपको बताता चलूं, वो ये है कि इज़्तिराबी कैफियत माँ बाप के ऊपर भी गुजरती है। जब वो माँ बाप बनने वाले होते हैं तो उनके ऊपर इज़्तिराबी कैफियत रहती है। माँ बनने वाली भी इज़्तिराब में रहती है, बाप बनने वाला भी इज़्तिराब में रहता है कि क्या होगा पता नहीं। लेकिन उसके बाद जब एक आवाज़ आती है हल्की सी रोने की, तो ये इज़्तिराबी कैफियत खुशी में बदल जाती है। और ये इज़्तिराब जो महसूस कर रहे हैं उनको पता है इस बात का कि ये इज़्तिराबी कैफियत ख़त्म होगी और फिर वो नौनिहाल की आवाज़, वो छोटे से बच्चे की आवाज़ हमारे कानों में पड़ेगी और हम सब खुश हो जाएंगे। ये है इज़्तिराब का आलम। इज़्तिराब इसलिए कायम होता है कि आगे चलकर खुशी होने वाली है। मोमिन कभी मायूस नहीं होता, हालात कैसे भी उसके सामने आ जाएं, मोमिन कभी मायूस नहीं होता। इसलिए कि मोमिन को पता है उसके हाथ में कुरान है, वो कुरान खुशखबरी दे रहा है इस बात की कि ऐ मोमिनो, तुम खुश हो जाओ, तुम उस दीन के मानने वाले हो जिसके फाउंडर हुजूर अकरम खातमुन नबीन अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। लेकिन कम इल्मी की वजह से लोग ये समझते हैं कि शुरू आदम अलैहिस्सलाम से हुआ और आखिर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हुआ। क्या उनको यह हदीस नहीं मालूम है कि मैं उस वक्त से नबी हूं, मैं मौजूद हूं? नहीं फरमा रहे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप ये नहीं फरमा रहे कि अल्लाह मेरा सिर्फ नूर पैदा किया था, बल्कि आप फरमा रहे हैं कि मैं उस वक्त से नबी हूं जब आदम अभी काक और आब के मंडाजिल तय कर रहे थे। जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आदम अलैहिस्सलाम के आब व खाक की मनाजिल को तय करते हुए देख रहे हैं, फिर वो आदम जो दीन लेके आए वो फाउंडर कैसे हो गए? फाउंडर फिर कौन हुए? फाउंडर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उसकी मिसाल रात दिन हम देखते हैं, वो ये है कि बीज हम जमीन में डालते हैं तो ये क्या कहेंगे आप, क्या जो मोल का निकला वो फाउंडर है?
हरगिज नहीं। इस दरख्त जो बनने वाला है, जो बन गया है, इसका फाउंडर वो 2 पत्ते नहीं थे जो निकले थे, बल्कि बीज था, बीज। वही बीज फिर आखिर में आता है फल की सूरत में। ऐसे ही वो जो बीज है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक है। और फिर जब इसकी तकमील हुई और अल्लाह ताला ने फरमाया अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आज अल्लाह ताला इस्लाम नाम दिया उस दीन का। अब तक जो दीन चल रहा था, इससे पहले भी मैं मिसाल दिया, इसलिए कि ये मिसाल हमारे पास बहुत आम है, बच्चे बच्चे को पता है इस बात का कि जो बीज होता है आखिर में आता है, खुलासा होता है। जब बीज उसमें 2 पत्तियां निकलते हैं, उससे पूछिए, कोई भी देखकर ये कहेगा, अगर आम का दरख्त लगाए हैं तो जब गुठली पेड़ दी जाती है तो जब निकलता है उसमें से मोलका, तो क्या कहेंगे, ये मोलका किसका है? आम का मोलका है, आम नहीं है। पेड़ बनता है तो कै का पेड़ है? आम का पेड़ है, आम नहीं है। आप पूछिए किसी से, फिर आम कहाँ है? तो बोलेंगे इंतजार करिए अभी। उसके बाद फूल बनता है, फूल को देखकर कोई ये नहीं कहता कि आम है, बल्कि जब उसके ऊपर आम आ जाता है तो कहते हैं कि हाँ ये है जो इसको बोया गया था। तो इसके फाउंडर कौन है? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और फिर हमारे पास इसलिए मुसलमान परेशान नजर आते हैं कि उनको फ्यूचर नहीं मालूम है, मुस्तकबिल क्या है नहीं मालूम है, इसलिए कि कुरान से दूरी की वजह से। इसलिए हजरत क़िबला क्या फरमाए कि बा कुरान अमल में है हमारे पास। कुरान पढ़ के देखो, क्या अल्लाह को मौत है? क्या अल्लाह कभी खत्म होने वाला है? क्या कोई अल्लाह को शिकस्त दे सकता है? वही अल्लाह कह रहा है वल्लज़ी अरसला रसूलहू बिल हुदा व दीनिल हक, कि वो अल्लाह जिसको ऊँग है, ना नींद है, ना कोई गफलत का असर है, ना वो कभी खत्म होने वाला है, वो अपनी शान में बयान कर रहा है कि मैं भेज रहा हूं हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। किसके साथ? दीन हक के साथ भेज रहा हूं। और फिर आगे क्या फरमाया? तुम साथ दो तो बहता दरिया है, हाथ धो लो, वरना अगर तुम इससे पीछे हटेंगे तो अल्लाह ताला फरमा रहा है कुरान करीम में, क्योंकि कुरान करीम का एक एक हर्फ भी गलत नहीं हो सकता, ज़बर ज़ेर गलत नहीं हो सकता। तो अल्लाह ताला क्या फरमा, लियुज़हिरहु अला दीन कुल्ली, किस लिए भेजा है दीन को? अदियान आलम पर गालिब करने के लिए भेजा है। फिर उसके आगे फरमा रहा है वकफा बिल्लाहि शहीदा, तुम कोई भी अगर इसके लिए साथ नहीं देंगे तो अल्लाह काफी है इस दीन को गालिब करने के लिए। तो ऐसा दीन कब मगलूब हो सकता है? फिर हकीकी मानों में अगर ये दीन के मानने वाले हम हैं तो हमारे अंदर इस्तिराबी कैफियत क्यों? इस वजह से कि हमको मुस्तकबिल नहीं मालूम है। मुस्तकबिल को बताने के लिए जमाने का इमाम आता है, हर 100 सदी के सरे पर एक मुजद्दिद आता है, फिर 1300 साल के बाद में अल्लाह ताला इमाम को खड़ा करता है। जब वो इमाम के साथ जुड़ जाते हैं तो उनको पता चलता है, जो कुरान वाले के साथ जुड़ते हैं तो कुरान क्या है उसका इल्म होता है। आप जो किताब है हमारे दरमियान प्रोफेसर अब्दुल मजीद बेदार साहब मौजूद हैं, वो कोई अगर किताब लिखे तो जिस अंदाज में और जो बात को समझाने के लिए वो किताब लिखे हैं, उनसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। प्रोफेसर साहब से बेहतर कोई नहीं जान सकता। बल्कि 100, 1000, लाखों लोग पढ़ते हैं, लेकिन उस मकसद को बहुत कम पहुंच सकते हैं
जो वाकिफ हैं उनकी जहनीत से कि प्रोफेसर अब्दुल मजीद बेदार साहब किस जहन के हैं, किस उमंग के साथ, किस ऊंचाई के साथ बात को कहते हैं, वही समझ सकते हैं। तो जब उनकी किताब को लोग ऐसा कुछ कुछ समझ सकते हैं, तो अल्लाह की किताब को हर कोई जान ले सकता? हर कोई पहचान सकता? नहीं पहचान सकता। बल्कि जो कुरान वाला है, जिसने अपनी हस्ती को कुरान में जम कर दिया हो और खुद हामिले कुरान बनकर खड़ा हो गया हो, उसके साथ अगर जुड़ जाएंगे तो कुरान समझ में आएगा, वरना कुरान समझ में नहीं आता। कुरान सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं आया। पढ़ने के लिए आता तो सहाबा इकराम सिर्फ मस्जिदों में नजर आते थे, लेकिन इस कुरान को लेकर सहाबा इकराम मैदानों में नजर आ रहे हैं, कैसर और कसरा के शाही महलों में नजर आ रहे हैं। इस कुरान को पहुंचाने के लिए आज आम तौर पर लोगों के जहन में यही बात है कि कुरान पढ़ना है। किस लिए पढ़ना है कुरान? हिंदुस्तान का दस्तूर मौजूद है हमारे पास, हिंदुस्तान के दस्तूर को हम पढ़ रहे हैं सिर्फ, और फिर हमारी मनमानी कर रहे हैं। तो क्या हम दस्तूर से वाकिफ हैं? रोड चलने का कानून है हमारे पास, लेफ्ट साइड से गाड़ियां चलती हैं। मैं यही पढ़ते हुए जा रहा हूं कि लेफ्ट साइड से गाड़ी चलाना है, और जा रहा हूं मैं राइट साइड से, रॉन्ग साइड। तो क्या फिर दस्तूर को मैं समझा? ऐसा ही मुसलमानों का आज आलम है। हमारे पास इज्जत देने वाला कुरान मौजूद रखकर हम जिल्लत में क्यों हैं? इसलिए कि हम उसके कानून को समझे नहीं। कानून इसलिए, कुरान आया इसलिए कि दुनिया में नाफिज हो। इसको नाफिज करने के लिए अमली तौर पर उतरना पड़ता है। जबानी जमाखत से कुछ नहीं होता। बहुत आए लेक्चर देने वाले, बहुत आए लंबी लंबी तकारीर करने वाले, लेकिन फिर इनकलाब क्यों नहीं आया? इनकलाब अल्लाह वालों से ही क्यों आता है? क्योंकि वह अल्लाह से जुड़े हुए होते हैं। उनकी हर हरकत अल्लाह की हरकत बन जाती है। कुर्ब नवाफिल की हदीस से वाकिफ हैं आप, तफसीलात में नहीं जाता मैं। तो आज जो फलस्तीन में हो रहा है, उसके लिए सारी दुनिया में दुआएं हो रही हैं, लेकिन रोज बरोज शहादत का जो तादाद शहादत की है बढ़ती ही जा रही है। वजह क्या है इसकी? आपने वो सुना भी कि यहूदियों का जो दुआओं का दिन रहता है, एक दिन उसमें सब दुआओं के लिए थे। तो उस जमाने का जो वजीर आजम था, वो असलहा के मुआहदे के लिए बैठ गया था। तो उसकी बेटी ने कहा कि बाबा, आज सालाना दुआ का दिन है हमारे पास, अब वो छोड़ के वहां डील करने के लिए गए असलहा की। तो उसने क्या कहा, क्या बेटी तुम नहीं जानते इस बात को कि हमको खत्म करने के लिए मुसलमानों का जो सबसे मुकद्दस तरीन मुकाम है, जो अल्लाह का घर है, वहां हमारे लिए बद्दुआएं की जा रही इतने सालों से, तो क्या हम खत्म हो गए? नहीं हुए, बल्कि हम बढ़ते ही जा रहे हैं। इसलिए हमको ये अब अपनी कौम को बचाना है, तो ये डील करना पड़ेगा। मतलब ये कि दुआ का दरवाजा किधर है पता नहीं है, और दुआएं मांगते जा रहे हैं, तो कैसे दुआ कबूल होगी? आज के जमाने में दुआ की कुंजी हजरत मौलाना सिद्दीक दीनदार चंद बसवेश्वर साहब किबला के हाथ में है। क्यों है? ये दावा नहीं है हमारा। समझेंगे कि ये दावा कर रहे हैं, दावा नहीं है, बल्कि अल्लाह से इतनी कुर्बत है, इतने फना हुए हैं अल्लाह के पास, कामिल फना फिर रसूल हैं आप। कौन सी हरकत ऐसी है आपकी बताइए जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से हटकर है? आप फरमाते हैं कि मेरे मुत्तबईन शरीयत के सख्त पाबंद हैं। तो जब उनसे जुड़ते हैं तो खुशखबरी किसको कहते हैं मालूम होता है। आज सारे हिंदुस्तान के मुसलमान परेशान हैं, राम मंदिर राम मंदिर राम मंदिर। अरे राम क्या है पहले पहचानो। नाम आज पेपर में आपने पढ़ा होगा कि जब वहां पर राम की मूर्ति रखी जाएगी, उस वक्त तुम यहां इस्तग़फ़ार करते बैठो। कौन से सहाबा के पास का मामला है साहब? कौन सहाबी थे जो इस्तग़फ़ार करते बैठे थे?
बल्कि जंग में मौजूद हैं। कैसे कैसे हैं? हजरत हंजला रजी अल्लाह ताला अन्हु एक जंग से आए और आपकी शादी हुई, शादी की रात है, बस वस्ल हुआ, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज आई कि फलां जहाद में हमको जाना है। तो हजरत हंजला रजी अल्लाह ताला अन्हु उठे और भागने लगे। बीवी पीछे से आवाज दे रही है, ऐ हंजला कम से कम गुस्ल कर लेके तो जाओ। तो कहते हैं कि नहीं, अब वक्त नहीं है उसका, अब गुस्ल का वक्त नहीं है, बल्कि हुजूर ने आवाज दी और जहाद में हमको शामिल होना है। जब वहां पर पहुंचे और जिस मुकाम पर गए वहां शहादत हो गई आपकी। जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहदा को देख रहे हैं, जाते जाते एक मुकाम पर रुक जाते हैं और तमाम सहाबी को कहते हैं जो साथ में थे, रुक जाइए यहां पर। तमाम रुक गए। थोड़ी देर के बाद फिर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ आगे चलो, अब उठा लो वो लाश मुबारक को। जब उठाए, देखा किसकी लाश है, वो हजरत हंजला की लाश है। और जब उठाए उनको, तो उनके सर से और दाढ़ी के बाल से पानी टपक रहा था। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फरिश्तों ने इनको गुस्ल दिया है, जबकि शहीद को गुस्ल नहीं देते, शहीद को गुस्ल नहीं है। लेकिन उस हालत में जब निकले आप वो जज्बे के साथ में, तो फरिश्तों ने दुनिया में बता दिया कि क्या अमल होता है इस्लाम का। ये अमल हुआ तो इस्लाम यहां तक आया। आज इस्तग़फ़ार पढ़ते अगर बैठेंगे तो इस्लाम कहां तक जाएगा? आपको और घर में है तो और कोने में बिठा देंगे आपको। तो हिंदुस्तान में जो राम मंदिर की चर्चा चल रही है, तो खुश हो जाओ, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू बिलहुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहू अलद्दीन कुल्ली। अब दीन को सारे अदयान आलम पर गालिब करने का वक्त आया है। इसलिए कि जो चीज बहुत ज्यादा भड़कती है, जब उनको इस बात का हकीकी मानों में अगर इल्म हो जाएगा कि राम किसको कहते हैं, आज राम का नाम क्यों इस्तेमाल हो रहा है, सिर्फ मुसलमानों की नफरत के लिए इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन जब उनको इल्म हो जाएगा इस बात का कि राम है कौन, किसके राम हैं, किसके लिए आए थे, क्या काम करे, जब उसका पता हो जाएगा, उनको चल जाएगा। वो जब यहाँ पर आए हैं राम, तो इंसानों को दुरुस्त करने के लिए, उनकी अकायद को सही करने के लिए, उनको अपने रब से मिलाने के लिए आए। लेकिन जब आए तो उनके सबसे बेहतरीन भक्त कौन है? हनुमान जी हैं। हनुमान जी जब पूछते हैं उनसे, हमारे पास तो जो नमाज का श्लोक है वो मालूम है आप सब तमाम को। तो जब उन्होंने पूछा कि मैं किसकी प्रस्तिश करूं आप जाने के बाद, तो उन्होंने बताया कि प्रथमम तारकम चेवा द्वितीयम दंडम उच्यते, तमाम के पहले क़ियाम कर, फिर सजदा कर, फिर रुकू कर, फिर कायदा कर, फिर रुकू कर। यहाँ पर हज़रत क़िबला आलम जो नक्शे बनाए हैं, आपने अपने हयात ज़ाहिरी के आखिरी दिनों में बहुत ही इस्तराबी कैफियत के साथ, बहुत बेचैनी के साथ कि बा ये काम मेरे बाद कोई नहीं कर सकता, बा ये नक्शे में बना रहा हूँ। एक आग है जो शुमाल से उठी है, अंदाजा करिए कैसे अल्लाह वाले की नजर होती है, अल्लाह कैसी नजर देता है। एक आग शुमाल से उठी है बा, जो तुम नहीं देख रहे हैं, मेरी आंखें देख रही हैं। उस आग को ठंडा करने के लिए ये नक्शे और पंच शांति मार्ग है हमारे पास, इसलिए हम परेशान नहीं है। फायर ब्रिगेड जो होता है, आग लग गई तो वो डर के वहां से भागता है, क्या जहां आग लगी वहां आता उन्हें, उधर आता उन्हें घंटी बजाते हुए, तुम हटो बीच में से, हमें मत डराओ, हम तो वो आग को बुझाने के लिए हैं। ऐसे ही हजरत क़िबला आलम ये फायर ब्रिगेड बनाए हैं। जो दुनिया में इस वक्त आग लगी हुई है, इस आग को बुझाने वाले यही फायर ब्रिगेड हैं, क्योंकि इनकी नजरें देख रही हैं कि इसके पीछे बहुत ही खुशखबरी का माहौल बनने वाला है इंशाअल्लाह। तो जो मंदिर बन रही है, ये मंदिर खुशखबरी की अलामत है अगर मुसलमान समझ जाएं तो। मंदिर ये कोई हैबत की अलामत नहीं है। अब वो इस बात की दलील दे रहे हैं कि हम बहादुर हो चुके हैं, मुसलमानों तुम्हारी मस्जिद को तुम नहीं बचा सक रहे, तो हम बना के बताते हैं तुमको, हम बना के बताते हैं। इंशाअल्लाह यही बाबरी मस्जिद आज जो मंदिर बनी हुई है, उस वक्त फिर मस्जिद बन जाएगी जब उनको राम का वजूद समझ में आ जाएगा कि खुशखबरी देने वाला राम
जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशखबरी दिए, जो नमाज की खुशखबरी दिए, जो तौहीद की खुशखबरी दिए, वही राम को समझो। मैं एक पैगाम देना चाहता हूँ हमारे तमाम हिंदू भाइयों को कि आप इस पैगाम को समझो कि क्या पैगाम देने के लिए राम जी आए हैं। अगर आप समझ जाएंगे तो इंशाअल्लाह हम सब सीरो शकर हो जाएंगे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।